इससे पहले मिट्टी जो दिया गया सब आदमी चंदा करके दिया गया है, चंदा करके दिया। जब तक हम लोग हैं आज तक सरकारी फंड किसको बोलता है सर? हम लोग वार्ड नंबर 8 सहरसा के अंतर्गत आता ही नहीं है। यहाँ पे लगता होने की जरूरत, ये सहरसा के नाम पे कलंक है। 8 नंबर वार्ड नंबर जो है ना सर, पूरे सहरसा का गटर है, बोला बाहर है। तो भैया आप बहाओ ना, आपके अपनी जमीन में बहाओ, लेकिन दूसरे को परेशानी क्यों दे रहे हो? इसके वजह से तो वार्ड कमिश्नर को भी बोला गया, वो तो सीरियसली बोलता मेरे को फंड ही नहीं आता। ये हमारा नगर पालिका का सूर्याक हॉस्पिटल के बगल नगर पालिका का ज़मीन है और हम लोग एप्लीकेशन भी दिए नगर पालिका में, वो सीधा सीधा हाथ खड़ा कर देता है। अच्छा। ये हमसे नहीं होने वाला, ये होगा ही नहीं। और अभी कुछ मंत्रिमंडल भी हैं, वो भी बोलता है ऐसा होगा ही नहीं। सही नहीं, बारिश का पानी नहीं है, पूरा मार्केट का पूरा मना नाला का पानी यही गंदगी में आते हैं। हम लोग गंदगी में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। पैसा काहे देंगे? क्या बोलता है? ये तो पॉल एक बार बोले थे बल्ब लगवाने के लिए, तो सबसे लिए थे 100 रुपया, तो बल्ब लगवाए। बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। अभी हम मौजूद है नगर परिषद क्षेत्र के गांधी पथ वार्ड नंबर 8 के इलाके में, और यहाँ की हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान नहीं बल्कि चौंक जाएंगे कि आखिरकार ये नगर परिषद की तस्वीर कैसे हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये तस्वीर कोई बारिश की है। जो स्थानीय लोगों ने बताया है, ये गंदगी पानी जो है, पूरे शहर का पानी जो है, ये इस मोहल्ले में प्रवेश करती है। इसलिए करती है कि यहाँ नगर प्रशासन द्वारा अब तक कोई प्रावधान नहीं किया गया, ना ही नाले निर्माण का यहाँ ना ही जो है नाला निर्माण यहाँ पर करवाया गया। ऐसे में सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी है कि आखिरकार इन लोगों का क्या कसूर, जो आज भी इस गंदे पानी के बीच ये लोग आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सवाल ये है कि आखिरकार इन लोगों की गलती क्या है, जो इन लोगों को जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। देखिए, कई संक्रमण की बीमारी की ये चेतावनी, ये तस्वीर जो है वो दे रही है। शहर के गांधी पथ वार्ड नंबर 8 की ये तस्वीरें हैं, जहां प्रशासन की पोल खुल रही है और जनप्रतिनिधियों की पोल खुल रही है। आखिरकार इन लोगों की गलती क्या है, जो आज इन लोगों को ऐसे समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? क्या परेशानी है और कितने सालों से ये समस्या बरकरार है? हम यहाँ के महिलाओं से भी जानेंगे, यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं किया है। अगर प्रशासन सवाल के अगर घेरे में है, तो सवाल के घेरे में ये है कि आखिरकार इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन और जनप्रतिनिधि अगर जल जमाव जैसी समस्याओं के निदान के दावे करते हैं, तो धरातल पर ये दावे आपकी फैल नज़र आ रही है। आपको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये नगर परिषद की ये तस्वीरें हैं। अच्छे सांसद हैं और विधायक से लेके मंत्री तक, बड़े बड़े मंत्री और विधायक सांसद जो है इस नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं। अगर उसी नगर परिषद क्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें सामने आए, तो डूब कर ऐसे जनप्रतिनिधियों को मर जानी चाहिए। हम यहाँ के महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम, कैसे आप लोग आते जाते हैं? बहुत दिक्कत से आते जाते हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पानी में। 20 साल से 15 साल से हम लोग आते जाते हैं। पानी सतगरी लगे रहते हैं, उसमें सांप बिच्छू सब आते हैं। बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं। अच्छा, ये बारिश का पानी है क्या? ये नहीं, बारिश का पानी नहीं है, पूरा मार्केट का पूरा मना नाला का पानी यही गंदगी में आते हैं। हम लोग गंदगी में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। कोनो पर्व में गंदा मेरा दिल हो जाता है। घरों के अंदर पानी जाती है? घर के ज्यादा होता है, बरसात होता है तो घर के अंदर भी चले जाते हैं। पानी तो गंद करती होगी, बहुत गंद करती, खाते हैं तो बदबू बहुत महकता है। लोग मांग वगैरह नहीं किए है कि जगह पे यहाँ पे नाला होना चाहिए? कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं कोई। अच्छा, कुछ वार्ड पार्षद वगैरह सबको नहीं बोले हैं? बहुत बोल के थक गए हैं, नहीं सुनवाई लेते हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग आते जाते हैं, कैसे आते जाते हैं? हम लोग आते जाते हैं, पानी से आते जाते हैं। पानी में सब दिन रहते रहते गोड़ सड़ जाते हैं, जख्म उखम हो जाते हैं। कल भी गिर गए, एक लेडीज बूढ़ी थी, गिर गई। गिरने के बाद खून बह गया घुटने से। बच्चे लोग भी गिर जाते हैं, बार बार पानी का बार पी लिए बच्चे लोग। अच्छा। जब थोड़ा मोड़ा काम करने लगते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो बच्चा लोग जाते हैं पानी में गिर जाते हैं। परेशानी आप लोग? परेशानी बहुत बढ़ गई। बकरी उकरी मर जाते हैं, कोई ऐसा सामान रखते उगते हैं तो मतलब कीड़ा पतंगा। हाँ, सुबह भी कीड़ा है वो मारे बिच्छू को।
उसको फोटो भी रखे बिच्छू, सांप बिच्छू। कितना साल से 20 साल से लगभग है पानी इसी यहाँ तरह पे। से 20 साल से? हाँ, खेत में ये रोड पे हर हमेशा रहता है पानी। प्रशासन और जो नेता है उन लोगों को नहीं बोले? नेता लोग को बोलते हैं कि देखिए यहाँ पे पानी उनी लगा रहता है हर हमेशा, कम से कम मिट्टी गिरा दीजिए, ईटा दे दीजिए, तो पानी पे चढ़ के चलेंगे, पानी से तो बचा रहेंगे। तो बोलता है ना, दीजिए ना पैसा, दीजिए ना पैसा। अच्छा, पैसा मांगता है? ना, कुछ दीजिए ना, हमको पैसा कहाँ है। तो बोले ठीक है, पैसा लगेगा, आप वार्ड कमिश्नर है, पैसा कहाँ देंगे। क्या बोलता है? ये तो पॉल एक बार बोले थे बल्ब लगवाने के लिए, तो सबसे लिए थे 100 रुपया, तो बल्ब लगवाए। उसमें बल्ब लगाने के लिए पैसा एक बार लिए थे सबसे 100 रुपया। और भी कुछ लोग हैं, कुछ जेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या आखिरकार कारण है। क्या भाई साहब, कैसे आप लोग चलते आते हैं, कैसे जाते हैं? क्या बताओ यार, बहुत परेशानी है, इतनी परेशानी है जो कि जितना भी कहा जाए वो कम है। अगर मैं बोलूँ, मैं 25-30 साल का हो गया और मैं लगभग बचपन से ही यहाँ हूँ। तो ये हमारा नगर पालिका का, सूर्याक हॉस्पिटल के बगल नगर पालिका का ज़मीन है और हम लोग एप्लीकेशन भी दिए नगर पालिका में, वो सीधा सीधी हाथ खड़ा कर देता है। अच्छा। ये हमसे नहीं होने वाला, ये होगा ही नहीं। और अभी कुछ मंत्रिमंडल भी हैं, वो भी बोलता है ऐसा होगा ही नहीं सही। अच्छा। ऐसा दावा ठोकते हैं वो चीज़। काहे नहीं होगा, क्या सवाल नहीं किया? हाँ किए हैं, हम लोग कुछ युवा हैं जो जागृत हैं, अभी जागृत के बदौलत ही बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो कल सवाल भी किया गया था जो क्यों नहीं होगा, तो बोला गया कि भैया मेरा ज़मीन है, ठीक है ना, नगर पालिका का ज़मीन है, सूर्य हॉस्पिटल के बगल में। वो बोला बाहर है, तो भैया आप बहाओ ना, आपके अपनी ज़मीन में बहाओ, लेकिन दूसरे को परेशानी क्यों दे रहे हो। इसके वजह से तो वार्ड कमिश्नर को भी बोला गया, वो तो सीरियसली बोलता मेरे को फंड ही नहीं आता। अच्छा, आज तक 25-30 साल से ये यहाँ से वहाँ तक रोड देख रहे हैं ना, ये ढलाई सिर्फ अगर नगर पालिका किया कि कौन किया नहीं पता, लेकिन ढलाई किया है सरकार ने। और उससे पहले मिट्टी जो दिया गया सब आदमी चंदा करके दिया गया है, चंदा करके दिया। जब तक हम लोग हैं, आज तक सरकारी फंड किसको बोलता है। सर हम लोग वार्ड नंबर 8 सहरसा के अंतर्गत आता ही नहीं है। अच्छा, लाइट भी लगी है, इसके लिए आप लोग? अरे लाइट जिंदगी में 25 साल में पहली बार देखे हैं लाइट। LED किसको बोला जाता है? अच्छा। LED किसको बोला जाता है, पहली बार देखे हैं। ऐसा देखे हैं, और वो भी युवा आजकल युवा एप्लीकेशन दे के, पिटीशन दे के, तब हम लोग मंत्रिमंडल सर्किट हाउस में बैठ के बात करें, वो बोला आपको 3 से 4 दिन में लग जाए। लेकिन कुछ पोलों पे लगा है, जहाँ पे 50 लगना तो वहाँ पे 5 लगा है। जी, क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग क्या करें सर, सांसद, विधायक, वार्ड कमिश्नर जो भी है, मैं बस यही कहता हूँ, ये 200 पब्लिक जो भी 200 घर चलते आते हैं, इसका आवागमन, नदी और नाला हो गया, आपका रोड हो गया, बिजली चाहिए। हम लोग को ये 3-4 चीज़ मांग है, बस यही हम सरकार से कहते हैं कि जल जमाव समस्या है ही नहीं है नगर परिषद क्षेत्र में। अरे क्या बोलेंगे सर, वो लोग क्षेत्र आज तक तो घूमने के लिए नहीं आए हैं। और क्या आप लोग हम तो है आप लोगों को कि आप यहाँ पे होने की जरूरत, ये सहरसा के नाम पे कलंक है। 8 नंबर वार्ड नंबर जो है ना सर, पूरे सहरसा का गटर है, अगर उस रेशियो से अगर देखा जाए तो। चलिए, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफ़ी त्रस्त है, परेशानी से त्रस्त है। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन जो है उन पर कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, और कई जो सरकार पर जो कई सवाल है वो कहीं ना कहीं जो है वो खड़े हो रहे हैं। ऐसी तस्वीर देखने के बाद शायद आपको ये अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि नगर परिषद क्षेत्र में कितना विकास हो रही है। तस्वीर कोई गांव कस्बे की हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, तस्वीर नगर परिषद क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां सांसद साहब दावे करते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है ही नहीं, समस्या का समाधान हो गया, नाले का निर्माण किया जा रहा है। साहब, जब नाले का निर्माण किया जा रहा है तो ऐसी समस्या क्यों आ रही है? ऐसी समस्याओं से लोगों को क्यों जूझना पड़ता है? काहे गंदगी पानी के बीच लोगों को जाना पड़ता है? काहे आप एक नई बीमारी की चेतावनी, आप जो है एक नई बीमारी की दावत आप लोगों को दे रहे हैं? क्या कारण है? साहब, इस जगह पर अगर आप नाले निर्माण करवाते तो आज इन लोगों को ऐसी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। सवाल नगर परिषद क्षेत्र की है, नगर परिषद प्रशासन की है कि आखिरकार क्यों नहीं समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लगभग 20 सालों से ये समस्या बरकरार है। 20 सालों से आखिरकार जनप्रतिनिधि कहाँ घुसे थे जो इन समस्याओं पर नज़र नहीं डाले? प्रशासन आखिरकार किस चंगुल में घुसे हुए हैं जो इन समस्याओं पर नज़र नहीं डाली जा रही है? जनप्रतिनिधि का आखिर क्या कारण है जो यहाँ नाला का निर्माण नहीं किया जा रहा है? आखिरकार इन लोग को हक नहीं है? इन लोग वोट नहीं डालते हैं? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है? क्या इन लोगों को अच्छे जीवन जीने की अधिकार नहीं है? आप इस सब के साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? क्यों आखिरकार इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जो है वो सरकार और प्रशासन कर रही है? ये सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधि से है
कि आखिरकार इन लोगों की समस्या का समाधान आखिरकार क्यों नहीं हुआ। ये सवाल उन प्रशासन और जनप्रतिनिधि से है कि आखिरकार इन लोगों का क्या कसूर जो इन लोगों को ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये लोग सवाल का जवाब मांग रहे हैं, साहब जवाब दे दीजिए, नहीं तो आगे आने वाला दिन में काफ़ी ये लोग बहुत कुछ करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगी। खैर हम तो तस्वीर दिखाएंगे ही, और तस्वीर दिखाने के बाद हम आग्रह प्रशासन से करेंगे कि आखिरकार प्रशासन से हम आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान इन लोगों को जल्द करा दीजिए, ताकि जिल्लत की ज़िंदगी इन लोगों को नहीं जीना पड़े। इन लोगों को अच्छे जीवन जो बिताने की इन लोगों को है शौक़ है, वो लोग पूरा हो जाए और इसकी समस्या जल्द से जल्द समाधान हो जाए। यही हम आग्रह प्रशासन और जनप्रतिनिधि से करते हैं। हम ऐसी तस्वीर इसलिए लाते हैं कि सरकार और प्रशासन इस पर नज़र डाले। हमारा मकसद भी यही है कि हर एक समस्या का समाधान हो और लोग जो है वो अच्छे जीवन व्यतीत करें। हम लोगों की यही चाहते हैं, हम लोगों की यही जो तस्वीर खबर दिखाने की प्रमुखता हम लोगों की यही होती है। पर खबर दिखाने की हम लोगों का मुख्य उद्देश्य जो है यही होती है कि लोगों की समस्या जो है वो दूर है। खैर आप देखते रहें द बॉस न्यूज़। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।